20 घंटे पहले अगर वहाँ मतलब राजनीतिक दल पहुँच जाते, मेरा मानना है आज तो 8 मौत हुई, वहाँ 8 किसान मरे। वो तो एक बड़ी दुखद बात है, मेरी भी उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके प्रति। लेकिन अगर वहाँ 20 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाती राजनीतिक पार्टियाँ, हो सकता 800 मौत हो सकती। पूरा लखीमपुर खीरी अग्नि के हवाले हो चला जाता, इतना बड़ा कांड होता। बहुत अच्छा फैसला लिया माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। और सरकार बेहद सरकार है, बिल्कुल नहीं बदलती। सरकार 22 में भी योगी की आवेगी। अजी उन्होंने बहुत बढ़िया किया। नहीं प्रदेश आग में उलझ जाता है, इलेक्शन फलेक्शन बाद में होते हैं, यहाँ पूरे प्रदेश में काट मारा जाती। बहुत अच्छा काम किया, रोए रोए गया। विपक्ष पार्टी नहीं बढ़न दी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। किसानों के बीच हूं आज। लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद किसानों की राय जाननी बेहद जरूरी है कि आखिरकार हमारा किसान क्या समझता है। लखीमपुर में तमाम पार्टी अपना मौका चाह रही थी, फिर चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर हो दूसरी तमाम पार्टियां। लगातार वो लखीमपुर जाने पर अड़े रहे और बाद में योगी ने उन्हें अनुमति दी, सरकार ने दी और वो लखीमपुर पहुंच गए। लेकिन जिस तरीके से 20 ही घंटे में लखीमपुर में शांति आ गई, उसको लेकर विपक्ष भी अब लगातार गुस्से में है और सरकार को घेरने की कोशिश में है कि आखिरकार सरकार ने उन्हें पहले जाने क्यों नहीं दिया। और सवाल यह भी है कि 2022 चुनाव पर क्या लखीमपुर एक बड़ा असर डालेगा? क्या लखीमपुर की एक घटना, ये कांड पूरे राजनीति को, पूरे चुनाव को बदल कर रख देगा? इसी पर बातचीत करेंगे बेबाकी से किसानों से, जो अपने खेत में काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं और अभी कुछ जाने को तैयार हैं तो कुछ अभी अपना काम करके आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम है भाई साहब? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके जहन में क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो कुछ हुआ क्या वाकई राजनीति का शिकार है, या जिस तरीके से एक मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, मैं तो ये देखना चाहूँ कि जैसे मैं सुन रहा जी, जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ जी। चाहे वो मंत्री थे या राज्य मंत्री थे, कुछ भी थे जी। वो सरकार की राजनीति की चाल है, उन्हें छुड़ाना जी भैया। यानी जो आदमी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है उसे कुछ ना कुछ तो दंड मिलना चाहिए जी। क्या इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो सच है वो आना चाहिए, या सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाए? नहीं, पहले जांच होनी चाहिए जी, और जांच के बाद जो है फिर उसे जो है जो कार्रवाई हो वह की जानी चाहिए जी। अब जिस तरीके से राजनीतिक दल सड़कों पर बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव अपने घर के बाहर निकल आए थे, प्रियंका गांधी भी झाड़ू लगाती नजर आई, राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पे धरना दे दिया कि मैं तो अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपनी से जाऊंगा, और योगी ने जो उन्हें परमिशन दी। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार कुछ जलवा आ रहा है क्या, अखिलेश का या राहुल का या प्रियंका का या किसी और का? नहीं, जलवा है रहा जी, अखिलेश का जलवा है रहा जी। अखिलेश का जलवा चलेगा? हाँ जी, चलेगा जी। मतलब लखीमपुर जो एक कांड है या नरसंहार है या जो घटना है, इससे लग रहा है आपको कि चुनाव बदल रहा है? जी, चुनाव बदल रहा है जी। लेकिन आप तो खुद ही डरे डरे से लग रहे हैं। नहीं, डरने की बात कुछ नहीं जी। चुनाव बदल गया क्या? क्या योगी के लिए फांस हो गई क्या? क्या हाथ पैर फूल रहे हैं क्या सरकार के? बिल्कुल नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता। 100% योगी की सरकार आओगी 2022 में। उसके जो फैसले हैं इतने सॉलिड हैं, इतने जटिल हैं कि वो जो फैसले लेते हैं खुद लेते हैं, सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ती। 20 घंटे पहले अगर वहाँ मतलब राजनीतिक दल पहुँच जाते, मेरा मानना है आज तो 8 मौत हुई, वहाँ 8 किसान मरे। वो तो एक बड़ी दुखद बात है, मेरी भी उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके प्रति। लेकिन अगर वहाँ 20 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाती राजनीतिक पार्टियाँ, हो सकता 800 मौत हो सकती। पूरा लखीमपुर खीरी अग्नि के हवाले हो चला जाता, इतना बड़ा कांड होता। बहुत अच्छा फैसला लिया माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। और सरकार बेहद सरकार है, बिल्कुल नहीं बदलती। सरकार 22 में भी योगी की आवेगी। महंगाई जरूर बढ़ी, किसान परेशान है, सही बात है, और सब कुछ है, लेकिन जो कंट्रोल है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो इतना मजबूत है कि आम आदमी बिल्कुल उससे बिल्कुल प्रभावित है। राम राज्य आया क्या जी? ये तो कह रहे राम राज्य जैसी है, मतलब बहुत कुछ बदलाव आया है। राम राज्य है कुछ और? नहीं है तो राम राज्य जी
लेकिन मैं इनकी नहीं, बात सुनते ही बदल बात सुनते रहे, ये महंगाई कहाँ जाएगी जी, तो ये कह रहे जी महंगाई कहाँ जाएगी जी, कहाँ से कंट्रोल करा किसान जी। मतलब 20 घंटे में जो लखीमपुर थमा, आपको लगता है सही फैसला था योगी का? अजी देखो मैं तो वहाँ गया नहीं जी, नहीं, आपने देखा तो है। नहीं मैंने देखा राजनीतिक दलों को स्टार्टिंग में जाना चाहिए था। तो एक आदमी मैंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा, गलत तो है ही जी, दबने क्या बात है जी इसमें जी। ये तो उन्होंने कहा किसान यहाँ के भाई बिजली का बिल बढ़ गया भैया, बिजली तो ज़्यादा चल रही है, मायावती के टाइम में हमने देखा जी कि 72 घंटे ट्रिप भी नहीं लगी जी बिजली के काम में जी। अब कितनी बिजली चल रही जी, पूछो गाँव वालों को, यहाँ रात को कहाँ बजे बिजली आ रही है जी, पूरी रात जो है झंड रहा है मामला। नहीं चलो तो जो कुछ है रहा है, लेकिन रात को जो है जिस टाइम चोर हुआ है उस टाइम तो बिजली। आपको अखिलेश, योगी, प्रियंका, राहुल, मायावती, चंद्रशेखर रावण, कौन सा चेहरा इस बार समझ में आ रहा है कि ये चेहरा बदलेगा, ये राम राज्य लाएगा? नहीं राम राज्य लो ना ले जी, लेकिन हम तो अखिलेश की जो है हमारे अंदर जो है भावना जाएगी, घंटी बज रही है। घंटी बज रही है जी। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? वो किसानों का हितैषी है जी। हाँ जी, और भाजपा सरकार में जितने हैं चोर जी, मिठे चोर हैं जी ये। आपकी पॉकेट मार ली क्या? पॉकेट मार लिए 25,000 रुपया चलान काटते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, डंगर कितने का होता 2,000 खोल ले जाओ भाई। मतलब चोरी हो तो हो जाओ जी, चोरी तो क्या फर्क जी, हमारा कुछ है नहीं, चोरी करके क्या ले जाएंगे, चालान नहीं कटना चाहिए। चलान भी ना कटना चाहिए जी। आपको किस तरीके से देख रहे हैं जी? 20 घंटे में योगी ने लखीमपुर शांत करा दिया, क्या नेताओं को वहां जाना चाहिए था, उन्हें भेज देना चाहिए था, आपको क्या लगता है? अजी उन्होंने बहुत बढ़िया किया, नहीं प्रदेश आगे में उलझ जाता है को, इलेक्शन बाद में होते हैं, यहाँ पूरे प्रदेश में काट मारा जाती, बहुत अच्छा काम किया, रोए गया, विपक्ष पार्टी नहीं बढ़न दी। लेकिन अखिलेश ने तो हल्ला काट दिया पूरा, प्रियंका गांधी जेल में बैठी रही, धरना दे दिया राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पे, उनके मुख्यमंत्रियों ने। किस तरीके से देखते हैं, क्या बदल गया क्या मामला सारा 2022 का? अजी नहीं बदलता, नहीं उनके तो बस का क्या हो, तो बहाने ढूंढ रहे हैं, वो तो एक नाटक कर रहे हैं, मैं कहाँ तक फंसा है, कमजोर आदमी तो नाटक ढूंढेगा और कुछ नहीं। उन पर धरने पड़ने उनकी गलत है, बहुत अच्छा कराया योगी जी ने, शांति पीले रह गया। यानी यहाँ तो आग उजड़ गई थी, उनका फसल काटे में आ रहा था, बुरान हो गए थे, हाँ बुरान हो जाते, जो आग चल बढ़ जाए तो परेशान हो जाते हैं। क्या होगा इस बार 22 में? लखीमपुर ने सारा सीन बदल दिया, अब तो अखिलेश यादव की बात कर रहे भाई साहब। तो ना जी ना, वो नहीं बदल जाता, तो थोड़ी बहुत ही तो चली जाएंगे, अगर बदल जाता पूर्ण बहुमत में होगी, फिर से आ रही है। फिर से होगी। हम सुरक्षित ग्रामीण वालों किसान भाइयों को, मजदूरों को गाँव में सुरक्षित रह रहे, यानी यहाँ कौन रहने देता हमें, तो बस इतना ही इसी हिसाब तो वोट मिल जाएंगे। महंगाई दिखे होती जाती रहे, जी वो काम करेंगे, कुछ उन्होंने वगैरह इन्हें बढ़ाया थोड़ा बहुत, उनके दाम उनके पड़ेंगे, तो सब पता ही चले काम। तो ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि गेम ही पलट जाए पूरा, योगी इस बार सत्ता से हट जाए, जिस तरीके से लखीमपुर का जो पूरा घटना हुई? बिल्कुल नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, तो होना ही नहीं। क्या होगा? बहुत अच्छे काम करे योगी ने, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अपनी बहन के लिए खुद पहुंच गए वहां पे, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, इससे वो उन पे उल्टा पड़ जाएगा? प्रियंका राहुल का भी अब जमीन तैयार हो गई यूपी में। कुछ भी नहीं है, कहाँ है, वो तो फर्श पे है। अर्शपति सरकार 70 साल राज करके फर्श पे है। अब तो मैं उनका नया इतिहास लग रहा है बनन। एक बार अध्यक्ष बना दिया, दोबारा फिर हटा दिया। उनमें तो कोई अध्यक्ष पद के लिए भी नहीं है, दावेदार ना कोई जिम्मेदार है। ये क्या हो रहा, बवाल हो रहा। नवजोत सिद्धू, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज चाहे चन्नी वो बना दिया। इधर गुजरात में क्या हो रहा, कांग्रेस पर तो अपना परिवार भी नहीं सिमट रहा। यहाँ तो खाम खा के ड्रामेबाजी है। वह यहाँ आ रहे, चाहे झाड़ू लगा लो, चाहे वह पोचा भी फेर लो, चाहे वह कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ वो कांग्रेस का कोई वर्चस्व है नहीं, ना इन्हें वोट मिलने वाला है। हमने सुना इमरान मसूद उपाध्यक्ष था यहाँ का, अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी इस्तीफा देगा तो समाजवादी में लग रहा जान। भाजपा तो उन्हें खबर आ गई। हाँ खबर आ गई, उसमें जान लग रहा है, समाजवादी में जान लग रहा है। वो भी कांग्रेस छोड़ने लग रहा है। इमरान मसूद जो उपाध्यक्ष थे प्रदेश के, वो भी छोड़ने लग रहे। कौन बदलेगा यूपी को? लेकिन यूपी को राज्य कौन लाएगा? यूपी तो बदल दी मोदी ने और योगी ने। और कब को बदलेगा? फ्री वैक्सीन चल रही पूरे देश में, यूपी में भी फ्री चल रही, पूरा कंट्रोल कर रहे। सड़कें, हाईवे, पता नहीं कितने हमारे भी डबल हाईवे निकाल दिए। मणिपुर को हाईवे चला गया, ये दिल्ली देहरादून दिल्ली से देहरादून हाईवे हमारे खेतों में गुजरा।
12-14 लाख रुपए बीघे का मुआवजा लग रहा मिलन रेता जमीन रेता नदी के खादर मगू। और हमें क्या चाहिए इन लोगों को? ये तो फूल नहीं समा रहे। थोड़ा सा बस देखो, महंगाई का तो जो दौर जरूर है, जनसंख्या में कंट्रोल नहीं है। जब जनसंख्या में कंट्रोल नहीं, फिर तो महंगाई बढ़ाई बढ़ेगी। लेकिन सरकार नहीं बदलती। सरकार अब की बार तो बीजेपी की रहेगी निश्चित, 22 में भी 24 में भी, मैं गारंटी। वक्त बताएगा क्या होगा। आप बताओ जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिल की बात बताओ। जी हम तो मोदी के हैं, मोदी की वोट देंगे। अभी तो आप अखिलेश की बात कर रहे थे, इनकी बात पे घूम गए आप। ना अखिलेश की तो हम लोग कभी पहले भी दी वोट। अच्छा, अखिलेश में नहीं दिख रहा, मतलब एक नया कल की कोई देने का यहाँ अखिलेश कोई नहीं वोट देने का जी। हाँ तो सारे मोदी के भी होगी गई हैं। लखीमपुर कांड से कुछ बदलेगा नहीं? नहीं वो तो बढ़िया कर आज उन्होंने कर दिया था, कुछ नहीं बदलने का उनके जाए तो वहाँ मतलब और कुछ नहीं होने का। कुछ नहीं होगा? नहीं जी कुछ नहीं होने का। गाँव से बात करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या नाम है भैया? मेरा नाम है जी मनीष। मनीष। हाँ जी। युवा है मनीष, आप तो युवा हैं, इस सरकार को आपने अच्छे से देखा होगा। अभी क्या कर रहे हैं आप? क्या पढ़ाई लिखाई कर मैं वो कर रहा है जी बीए। बीए कर रहे हाँ हो जी। आप। तो नौकरी की बहुत बात हुई कि भाई सरकार तो दावे कर रही है कि हमने बहुत नौकरियां दी, लेकिन आप युवा होने के नाते इसमें योगी सरकार में नौकरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो क्या नाम देता भी नहीं वोट इस योगी को। अच्छा, नहीं मैं अखिलेश को दूंगा वोट। अखिलेश के साथ आपको लग रहा है अखिलेश के लिए क्या नाम करा क्या इसने योगी ने? बताओ कुछ करा है इसने गुजरों के लिए? एक बार बता दो आप मुझे, बताओ। कुछ भी नहीं करा, मैं देता नहीं वोट इसे। नाराज हैं? हाँ जी बिल्कुल हूँ, मैं देता नहीं वोट इसे। पिछली बार किसे दिया था? अखिलेश को दी थी पिछली बार? हाँ, चाहे वो बनो ना या ना बनो, ठीक है, मैं इसे नहीं देने का वोट। क्या नाम इसे, क्या नाम है इसका? हाँ जी योगी को। आपको क्या दिख रहा है भैया इस बार? ये तो नाराज ज्यादा है, आपको क्या दिख रहा है? आप भी युवा हो। हम भी नाराज ही है जी। क्यों? कुछ नहीं करा जिनने, बेरोजगारी आ गई और स्कूल बंद रखे, कॉलेज बंद रखे, वो तो कोरोना की वजह से हुआ। कुछ भी। गुजरों के लिए इसने करा क्या है योगी ने? आप मुझे एक बात बता दो, बताओ, आप भी बताओ। भाई इन्होंने तो जो किया होगा सबके लिए किया होगा। नहीं आप भी तो बताओ ना कुछ। तो एमएलसी बना दिया, आपके वीरेंद्र जी को एमएलसी बना दिया, आपके एक मंत्री बनाए हैं। वीरेंद्र मंत्री तो कटारिया आपके मंत्री हैं। वीरेंद्र मंत्री हार गए थे, उसका विधायक का क्या नाम एमएलसी बनाया, इनके लड़के को क्या नाम वो बनाया अध्यक्ष। और अतुल प्रधान हार गए थे, क्या नाम इनपद्या सीमा प्रधान को बनाया गया अध्यक्ष। और क्या नाम राम सकल वो थे, क्या नाम उज्जर उससे आगरा से थे। आपको लग रहा है समाजवादी ने ज्यादा दिया? हाँ गुजरों को दिया जी, जो दे क्या नाम राम सकल थे उन्हें वहाँ से दिया टिकट आगरा से। अरे वे थे जब उन्हें पद दिया, एक वहाँ के लोनी के थे, उनका मुझे नाम नहीं पता। तो यह जी क्या नाम जो है सरकार है, मैं दूंगा वोट इसे, देखो अखिलेश को। ठीक है भाई साहब, आप नहीं बोलना चाह रहे। तो ये कुछ किसान और युवाओं ने अपनी राय रखी। एक तो भाई नाराज थे, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अखिलेश ने तो कुछ सोचा भी था लेकिन योगी सोच नहीं पाए। लेकिन योगी का लखीमपुर में जो फैसला हुआ उसका कुछ किसानों ने स्वागत जरूर किया। अब वक्त बताएगा आगे क्या कुछ होगा। जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, शेयर कीजिए वीडियो। नमस्कार।